अगर दोस्तों आज आपका रास्ता मुश्किल है ना दोस्तों, तो घबराना मत, क्योंकि हर बड़ी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता, कभी आसान नहीं होता। और जो लोग मुश्किल समय में भी चलते रहते हैं ना, बस एक दिन वही सफल होते हैं और वही सबसे आगे निकलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का ये कार्यक्रम सजिटेरियस धनु राशि, एक प्रश्न तो है, बिल्कुल है। और प्रश्न नहीं कहूंगा मैं, वो डर के साथ प्रश्न है, वो कंफ्यूजन के साथ प्रश्न है। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले एक क्लाइंट आए थे मेरे पास में, लेडीज थी, और हालांकि किसी और राशि पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक थी शनि की ढैया ही थी उनकी सिंह राशि पर। लेकिन एक प्रश्न था कि यार शनि की ढैया चल रही है और बहुत नेगेटिव हो गए थे कि वक्री होने वाले हैं 27 जुलाई को, तो हमारी लाइफ में क्या हो जाएगा। मतलब अभी हुआ नहीं है, लेकिन अपने मन में, अपने साइकोलॉजिकली माइंड में वो चीज़ फिट कर ली कि होगा। अब आपने ठान लिया होगा, तो फिर उसको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि आपने उसको फिक्स कर लिया, आपने उसको अप्रूव कर दिया, आपने उसको मान लिया कि वो होगा। मन से तेज तो कुछ नहीं है ना, मन तो सबसे तेज है। तो अभी आज हम ये कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं कि शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई को, बिल्कुल हो रहे हैं, और 138 दिनों के लिए हो रहे हैं। 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक वक्री हो रहे हैं। अब ये आपके लिए कैसे रहेंगे, इसको डिटेल में समझ लेते हैं थोड़ा सा, राइट। दोस्तों आपकी ये जो कार्यक्रम है जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपके शनि 4th हाउस में है, और यस ये बात भी सत्य है कि आपकी शनि की ढैया चल रही है, मई 2027 तक रहेगी, एंड ऑफ मई तक रहेगी शनि की ढैया, प्लस शनि वक्री हो रहे हैं। अब एक बात बोलूं आपसे, शनि ग्रह वक्री भाई हर साल होते हैं, ये कोई नया साल नहीं है 2026, हर साल इसी टाइम पर ही होते हैं शनि वक्री, जुलाई में, जून एंड में, जुलाई में, और इतने टाइम के लिए होते हैं 135 से 145 दिन के बीच में, ठीक है। वक्री का मतलब सिर्फ ये होता है कि हमारी पृथ्वी से शनि की जो गति है और हमारी जो गति है, हमारी जो स्पीड है और जो सैटर्न की स्पीड है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो लगता है पृथ्वी से कि वो ग्रह उल्टा चल रहा है, लेकिन रियलिटी में उल्टा नहीं चलता, गति का डिफरेंस होता है। जैसे आप कभी ट्रेन में बैठे होंगे तो आपको पता लगता है ना, उल्टी चल रही है ट्रेन, हम उल्टे तो नहीं चल रहे हैं, हम पीछे तो नहीं चल रहे हैं, ऐसे ही होता है। अब इसको जानते हैं। देखिए शनि आपके 4th हाउस में वक्री होंगे। पहले 4th हाउस को समझो, आप समझ जाओगे सब कुछ, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ समझ जाओगे। 4th हाउस किस चीज का होता है? सुख सुविधाओं का। 4th हाउस इज ऑल हैप्पीनेस, सभी सुख सुविधाओं का होता है। माता का होता है, ये मदर का होता है 4th हाउस। 4th हाउस किस चीज का होता है? गाड़ियों का, वाहन का, प्रॉपर्टी का, जमीन जायदाद का होता है 4th हाउस, है ना। तो वहां पे शनि वक्री हो रहे हैं, और देख कहां रहे हैं, शनि की दृष्टि कहां पर है? 6th हाउस पे है, आपके 10th हाउस पे है, और आपके 1st हाउस पे है, धनु राशि पे ही है। पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ जान लेते हैं। देखिए 4th हाउस पे आप काफी टाइम से सोच रहे थे ना कि यार कोई घर बने, कहीं पर, चाहे छोटा घर बने चाहे बड़ा घर बने, कहीं पर भी बने, लेकिन कोई घर बनना चाहिए, या फिर कोई रेनोवेट होना चाहिए, या कुछ उसके बारे में प्लान करें, एक प्लान, एक आइडिया बनाएं, एक सटीक प्लान करें। तो ये अब चांसेस हैं 27 जुलाई के बाद। और मुझे बताना कि 29 मार्च 2025 के बाद ऐसा कुछ प्लॉट का, फ्लैट का, घर का, कुछ ना कुछ आपने उद्घाटन किया, कुछ नई चीज करी, कुछ बदला, कुछ रेनोवेट किया, 29 मार्च 2025 से लेकर अभी तक कुछ किया क्या आपने? कमेंट करना। नहीं किया तो वक्र शनि में तो जरूर करने वाले हो आप, ठीक है। अब नेगेटिव क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या है यहाँ पर? आपको अपनी मसल्स का ध्यान रखना होगा, आपको अपने ज्वाइंट्स का ध्यान रखना होगा, आपको अपने घुटनों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। आपको अपने शोल्डर्स का ध्यान रखना होगा, आपको अपनी ओवर थिंकिंग पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू 1st हाउस, यहाँ पे चंद्रमा पे दृष्टि है, धनु राशि पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं जो सोचना ही नहीं चाहिए, वो सोच रहे हैं जो काल्पनिक, एक है ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं, है ना। वो चीजें मन में थिंकिंग थॉट्स लेकर आ रहे हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है रियलिटी से। ऐसा ना हो जाए, अरे ऐसा तो नहीं हो रहा है, वैसा तो नहीं हो रहा है मेरे साथ में, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा मेरे लव लाइफ में, मेरे करियर में, मेरे हेल्थ में। मतलब ऐसे जो सोच रहे हैं जो है ही नहीं वास्तव में, ये है एक्चुअल में, ये नेगेटिव है। और ये शनि ग्रह वक्री होने पे बढ़ सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आप डिटेल में जाओगे ना उस चीज में, जहां जहां दृष्टि पड़ रही है उस चीज को लेकर डिटेल में जाओगे, अपने बारे में सोचोगे, अपनी केयर ज्यादा करने लग जाओगे,
ज़्यादा डाइट फॉलो करने लग जाओगे, ज़्यादा प्रोटीन लेना, ज़्यादा ये चीज़ें ज़्यादा फॉलो करना, तो यानी कि अपने आप को लेकर चिंता, डर, नेगेटिविटी। 10th हाउस में शनि की दृष्टि, यहाँ पर भी कुछ बड़ा करना चाहता हूँ धनु राशि, कुछ तो नया करूंगा करियर में। अब तो मैं चेंज करके रहूंगा, मैं काफी टाइम सोच रहा हूँ कि चेंज करूँ, मैं कुछ बड़ा करूँ, मैं कुछ अल्टरनेट करूं, कुछ सेकेंडरी लेकर आऊं अपने करियर में। हाँ डेफिनेटली ये शनि ग्रह को वक्री होने दीजिए, और वक्र शनि की दृष्टि सीधे आपके 10th हाउस पे पड़ेगी यहाँ पे, और 10th हाउस होता है करियर का। तो करियर में दिख रहा है कि कुछ ट्रांसफर, जिनका प्रश्न था, जिनका क्वेश्चन था कि मैं कुछ ट्रांसफर चाहता हूं, मैं कुछ चेंज चाहता हूं अपने करियर में, कुछ परिवर्तन हो जाए। हाँ बिल्कुल, अब चांसेस है, शनि की दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस में, तो करियर में परिवर्तन, करियर में चेंजेस, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बढ़ना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने लक्ष्य को बिल्कुल बनाकर चलना, नजर रख के चलना अपने लक्ष्य पे, अच्छा है। तो ये मुझे दिख रहा है कुछ चीजें हैं जो बेटर हैं, जो मतलब दिख रही है कि चेंजेस आएंगे इसमें, क्योंकि वक्र का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप अपने से समझिए कि आप कहीं किसी रास्ते पे चल रहे हैं और आपको बोल दिया रुक जाओ और थोड़ा स्लो हो जाओ, उसी रास्ते पे रुक जाओ और स्लो हो जाओ, तो आप उस रास्ते को ना ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे उस रास्ते पे। अगर आप तेज चल रहे हो, स्पीड में चल रहे हो, तो आपको कोई मतलब नहीं राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, आगे पीछे क्या है, कोई मतलब नहीं होता आपको। लेकिन जब आप रुकते हो ना उस जगह पे, आप मैच्योर होते हो, उस जगह को सीखते हो, जानते हो, नॉलेज गेन करते हो। ऐसे 4th हाउस जब शनि वक्री होंगे चौथे घर के अंदर, तो वो उस चीज को समझेंगे और मैच्योर होंगे वहां से रिलेटेड। अगर नेगेटिव है आपके लिए तो नेगेटिव ज्यादा करेंगे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ज्यादा करेंगे। तो शनि यहाँ पे कहाँ के लॉर्ड है, 2nd के लॉर्ड है, ये 3rd के लॉर्ड है। इसका मतलब क्या है कि परिवार में कुछ चेंज आने वाला है, एफर्ट्स बहुत ज्यादा डलेंगे, ऑनलाइन चीजें ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन हाँ थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव भी होगा, फ्रस्ट्रेशन जल्दी हो सकती है, पेशेंस डाउन हो सकता है, आप कोई लोन ले सकते हैं, शनि के वक्री होने पे कोई लोन एक्टिव हो जाएगा आपका, है ना, कहीं ना कुछ ना कुछ। और एक बात कहूंगा मैं आपसे, ऐसी चीजों से बचकर रहें जहां पर लोग आपको फायदा देने का सोच रहे हैं, या आपको लग रहा है कि मुझे यहां पर फायदा हो सकता है, यहां पे मुझे फायदा हो सकता है, ऐसी चीजों से आपको बचना चाहिए इस शनि वक्री पे। और ट्रांजैक्शन कहीं पर भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सोचो, करने से पहले ध्यान से करो बस, राइट, इस चीज का ध्यान रखना होगा आपको। बाकी मैं आपको कहूंगा कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग ये सब ट्राई करना चाहिए, ऑनलाइन काम ट्राई करने चाहिए, शनि 3rd लॉर्ड है और तीसरे घर का भी फल देंगे। ट्रैवलिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, पब्लिक डीलिंग, ये सारे काम स्टार्ट कर सकते हैं आप, या फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह, कुछ ना कुछ इनमें से आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि शनि तीसरे घर का फल देंगे, 10th हाउस को देख रहे हैं और 1st हाउस को भी देख रहे हैं, ठीक है। और एक चीज को लेके ज्यादा एक्स्ट्रा पॉजिटिव नहीं होना आपको, खासकर अपने लव रिलेशन को लेके कि बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, उसी चीज में लगे पड़े हैं, वहीं पे लगे पड़े हैं, नो, ऐसा नहीं करना आपको। ये बताया दोस्तों कि धनु राशि पर शनि वक्री का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या उपाय करने चाहिए आपको। सबसे पहले तो आपको शनि का बीज मंत्र करना चाहिए, एटलीस्ट जब तक शनि की ढैया चल रही है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः 108 बार, ये डेली करो। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब है, शनि ठीक नहीं है, तो काली चीजों का दान करो शनिवार को ओनली। डेली हनुमान चालीसा का पाठ करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनो, कर नहीं सकते तो सुनो, और डेली यस गुरु का बीज मंत्र फॉलो करो, ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सा गुरुवे नमः। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।